दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर हाई कोर्ट इस समय अखाड़े में तब्दील हो चुका है। जो सामंतवादी मनुवादी वकील हैं, अंबेडकरवादी वकीलों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। बहुजन समाज के वकील यहाँ पर मौजूद हैं। बहुजन समाज के वकील यहाँ बैठक कर रहे थे, तभी जो सामंतवादी वकील हैं यहाँ आते हैं, धमकाते हैं, मारपीट शुरू करते हैं, धमकी देते हैं और बहुजन समाज के वकीलों से उनकी कुर्सियाँ छीन कर लेकर चले जाते हैं। इसलिए बहुजन समाज के तमाम वकीलों को ज़मीन पर बैठना पड़ता है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर बहुत मायूसी होती है कि समाज का जब इतना पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित वर्ग ही कमज़ोर असहाय अपने आप को महसूस करेगा तो आम लोगों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। ये वो वकील हैं जो बाबा साहेब की प्रतिमा लगाए जाने का समर्थन कर रहे हैं। बाकी के हमारे साथी और आ रहे हैं, काम सब अपने काम निपटा के आ रहे हैं। बाकी काफी संख्या में कुछ लोग हम यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, उधर बैठे हैं। सभी भाई जो बाबा साहब को में आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब को अपने आप को सिपाही कहते हैं, बाबा साहब की औलाद कहते हैं, वो सभी बाबा साहब के सम्मान के लिए आज जान देने के लिए तत्पर है। तो सामंतवादी मनुवादी वकीलों का हौसला कितना बुलंद है। दोस्तों, आपने ये नमूना देखा। इससे पहले आपने देखा होगा भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी, धमकी दी गई थी, FIR कराने की धमकी दी गई थी और कहा गया था हिम्मत है तो यहाँ पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगा कर दिखाओ। जो मनुवादी बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं उनकी सोच पर दोस्तों तरस आता है। आखिर ये कैसे वकील हैं? क्या इन्हें संविधान पर विश्वास नहीं है? क्या इन्हें बाबा साहेब पर विश्वास नहीं है? आखिर बाबा साहेब की मूर्ति से इनको आखिर दिक्कत क्या है, चिढ़ क्या है? मनुवादी सामंतवादी वकीलों ने जिस तरीके से भीम आर्मी के लोगों से पंगा लिया है, कहा जा रहा है कि अब इनकी खैर नहीं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस समय तमाम जो देश के वकील हैं, अंबेडकरवादी वकील हैं, सामंतवादी वकीलों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, बहुजन समाज में अलख जगाने का काम कर रहे हैं और बाबा साहेब की प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक अंबेडकरवादी वकील हैं, काफ़ी दबंग वकील माने जाते हैं, मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी ने सामंतवादी और मनुवादी वकीलों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, मुझे लगता है आपको इनका ये वीडियो सुनना चाहिए। इस समय सोशल मीडिया पर मनोज कुमार जी का ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जो बहुजन समाज में कहीं ना कहीं अलख जगा रहा है और अंबेडकरवादियों में जोश भरने का काम कर रहा है। देखिए ज़रा। कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए और स्टैचू होनी चाहिए। पब्लिक प्लेस है ये, पब्लिक प्लेस पे तो लगेगी और कहते हैं घर में लगेगी मिश्रा, और किसके घर में लगेगी? मूर्ति में लगेगी, कुछ ना बिगाड़ सके। और बाबा साहब एक महान व्यक्ति है, बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी तो और किसकी लगेगी भाई? ये बाबा साहब की स्टैचू से जलते हैं, अंबेडकर वादियों से जलते हैं, बहुत बड़ी घृणा है इनके दिल के अंदर। तो मनोज कुमार जी ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को सीधी चुनौती दे दी है। दोस्तों, यहाँ के बार एसोसिएशन अध्यक्ष का नाम है पवन पाठक। कहा जा रहा है पवन पाठक ही इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उन्हीं को ही बाबा साहेब की प्रतिमा से दिक्कत शुरू हो गई है और इसीलिए अब हर कोई पवन पाठक को सबक सिखा रहा है। इस बीच इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आज़ाद की भी एंट्री हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से मनुवादी सामंतवादी वकीलों ने मारपीट की थी, जिस तरीके से पीछे से हमला किया था, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद आग बबूला हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद ने मोहन यादव सरकार से तीखे सवाल पूछे। साथ ही साथ ऐसे वकीलों के चेहरे से नकाब भी उतारने का काम किया है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर हमला होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार और शोषितों, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कई दिनों से चल रहा विवाद अपमानजनक और हिंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहब की प्रतिमा को न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश से रोका जा रहा, बल्कि ये धमकी दी जा रही कि प्रतिमा ही नहीं बचेगी। ये सीधा न्यायपालिका की अवमानना है। ये सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान, इतिहास और संवैधानिक चेतना का प्रश्न है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध किया, तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर कायराना हमला किया गया। चंद्रशेखर ने कहा, यह हमला सिर्फ भीम आर्मी पर नहीं, बाबा साहेब के विचारों और बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर हमला है।
चंद्रशेखर ने कहा, मेरा सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव से है, क्या आपकी सरकार उस सोच के सामने नतमस्तक हो चुकी है जो बाबा साहेब की विरोधी है और संविधान की आत्मा को कुचलना चाहती है? चंद्रशेखर ने कहा, हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और बहुत जल्द हम ग्वालियर आने वाले हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ग्वालियर आने का सीधा सीधा ऐलान कर दिया है। अब मनुवादी सामंतवादी वकीलों की खैर नहीं है। वो वकील जो बाबा साहेब संविधान का विरोध कर रहे हैं, अब चंद्रशेखर कह रहे हैं हम आ रहे हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और वहीं ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा, इनको संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। दरअसल ये वकील नहीं, ये जातिवादी गुंडे हैं जो बाबा साहेब को पसंद नहीं करते हैं। इन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए ये लोग बाबा साहेब से नफरत करते हैं। लेकिन बाबा साहेब की जो प्रतिमा है वहीं लग कर रहेगी। यहाँ पर साफ तौर से एक प्रण लिया जा रहा है बहुजन समाज के तमाम लोगों की तरफ से कि जो बाबा साहेब की प्रतिमा है वहीं पर लगेगी, और अगर नहीं लगी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। और देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। और अगर नहीं भी जाएगा तो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं जो हमारे नए सीजीआई हैं, पहले बहुत सीजीआई हैं जो BR गवई साहब हैं, वो इस पर कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट की अवमानना का मामला है और इसीलिए ऐसे संवेदनशील मामलों पर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लोग कहते हैं कि ऐसे वकील जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, इन्हें वकील अधिवक्ता बनने का अधिकार नहीं, इन्हें किसी कोर्ट में एंट्री का अधिकार नहीं, इनके लाइसेंस, इनके परमिट रद्द कर दिए जाने चाहिए। तो बहुजन समाज ने यहाँ पर एकजुटता अपनी दिखानी शुरू कर दी है। वहीं पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो पवन पाठक जैसे लोगों की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर किस तरीके से लिखा जा रहा है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक दुर्गेश पांडे लिखते हैं कि मिश्रा जी की टीम ने आखिरकार बता ही दिया कि अगर ब्राह्मण अपने पे आ जाए तो उससे कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो कानूनी रूप में हो, बाहुबल के रूप में हो या धनबल के रूप में हो। मूर्ति के नाम पर ज़मीन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। बाकी राज्यों के सवर्ण समाज को सीखना चाहिए। सवर्णों, अपनी ताकत पहचानो, फिर से अपना परचम लहराओ। तो सवर्णों से आह्वान किया जाए, सवर्णों एकजुट हो जाओ। तो बहुजन समाज क्या कर रहा है? बहुजन समाज आखिर इस मामले में एकजुट कब होगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है चाहे कानूनी रूप में हो, बाहुबल के रूप में हो, ये कानूनी रूप से थोड़ी हो रहा है। जब हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है कि यहाँ पर मूर्ति लगेगी, तो फिर आप लोग कानून को क्यों तोड़ रहे हो? मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस के ऑर्डर को क्यों नहीं माना जा रहा है? सरकार ही इस मूर्ति को लगवा रही है। और रही बात ज़मीन पर कब्जा करने की, तो पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है। कहीं भी कोर्ट के आदेश पर, सरकार के आदेश पर बाबा साहेब की प्रतिमा लग सकती है। कोई भी उनकी प्रतिमा लगाने से नहीं रोक सकता है। और लिख कर ले लो, ये प्रतिमा भी वहीं लगेगी। अंत में मनुवादी सामंतवादी वकीलों की हार होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मनुवादी वकील, सामंतवादी वकील इसका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? क्या CGI को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।